प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो 90% अपाइज हैं, और उसके साथ साथ वो लगातार लिखते रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। प्रतिशत अपंग प्रोफेसर आप लोगों की, इस देश की गरीब किसान मजदूर की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो इस ढंग से जो हुआ है, घटना हुई है, इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि ये तानाशाही अजमा रही है। प्रिंसिपल का है, हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हर बार प्रिंसिपल का तानाशाही रवैया रहता है। या तो हमको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाता है या हमको सस्पेंड कर हम दिया इस जाता है। रवैये के खिलाफ भी हैं कि अगर स्टूडेंट से आप बात नहीं करेंगे तो आप प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं? आप सरकार के प्रिंसिपल हैं या फिर हम स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल हैं? क्या ये प्रशासन जो आरोप लगा रहा है, कॉलेज प्रशासन, वो सही है क्या? मतलब प्रोफेसर जीएन आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं है। आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद न कर दे। जब तक इनका सस्पेंड कैंसिल नहीं किया जाता तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दोस्तों, दयानंद महाविद्यालय हिसार में एक बार फिर से हम हैं। आज से 2 दिन पहले भी आदित्य यहाँ धरने पे बैठा था, भूख हड़ताल पे बैठा था, इसको गिरफ्तार कर दिया गया था। एक बार फिर से इनको आज ये भूख हड़ताल पे बैठ गया है। तो एक बार फिर जानना चाहेंगे कि इन 2 दिन के क्या घटनाक्रम हुआ है। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को लेकर जो एक चर्चा कराने के लिए इन्होंने नोटिस लगाया था। प्रोफेसर जीएन साईं जो 90% अपंग है, डीयू के प्रोफेसर है, जिनको 2014 से जेल में बंद किया हुआ है। पिछले 15 से 20 दिन पहले हाईकोर्ट महाराष्ट्र की नागपुर हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई एनआईए के मार्फत और उसकी रिहाई पर रोक लगा दी गई। 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन है प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की रिहाई को लेकर, और जो न्यायपालिका पर जिस प्रकार सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार उसको न्यायपालिका को कंट्रोल करना चाहती है, उसको लेके उसके खिलाफ एक प्रदर्शन और एक प्रोग्राम है 5 तारीख को दिल्ली के अंदर। तो एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे, आदित्य से, पूरा एक बार घटनाक्रम। आदित्य, परसों आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, आपको गिरफ्तार कर दिया गया, उसके बाद फिर एक बार आप आज भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो घटनाक्रम क्या है 2 दिन का? सर, 28 तारीख को हमने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया था कि हम छात्र संगठन की तरफ से एक खुली चर्चा करवाना चाह रहे हैं प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को लेके। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो 90% अपाइज हैं, और उसके साथ साथ वो लगातार लिखते रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और सभी अधिकारों के लिए वो लगातार जाने जाते हैं, बोलते भी रहे हैं। उसके साथ साथ जो कॉलेज प्रशासन का जो रवैया रहा उस दिन ये था कि 28 को हमने जैसे ही नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए तो प्रोफेसर्स ने वो नोटिस बोर्ड पे से नोटिस फाड़ दिए गए। उसके बाद जो प्रिंसिपल सर हैं वो हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि हम आपको सस्पेंड करेंगे, टारगेट करके कि हम आपको सस्पेंड करेंगे और उसके साथ साथ हम पुलिस बुलाएंगे। ये पूरा पुलिस में हम जब एसएचओ से बात कर रहे थे तो एसएचओ ने बोला कि प्रिंसिपल ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई। ऐसा कुछ हुआ क्या, या प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं? प्रिंसिपल सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को भी कहा कि आदित्य कुमार ने मेरी टांग तोड़ दी है। उसके साथ साथ उन्होंने जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसमें भी कहा कि हमने वायलेंस की है, जबकि हम सभी स्टूडेंट्स एक साथ थे और हमने सिर्फ बात करने की कोशिश की थी, और वो भी सर ने बात नहीं की। मतलब धक्का मुक्की, गाली गलौज कुछ ऐसा हुआ नहीं? हमें जो है सर ने अपने ऑफिस में भी एंट्री नहीं दी, और हम तो बाहर ही थे, हम मिले ही नहीं, और जब भी मिले तो पुलिस के सामने ही मिले, और पुलिस के सामने भी उनका तानाशाही रवैया था कि हमें स्टूडेंट से बात नहीं करनी। तो हम इस रवैये के खिलाफ भी हैं कि अगर स्टूडेंट से आप बात नहीं करेंगे तो आप प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं? आप सरकार के प्रिंसिपल हैं या फिर हम स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल हैं? तो अभी जो भूख हड़ताल है ये कब तक चलेगी? क्या आपका वो रवैया, दोबारा गिरफ्तार अगर आपको कर दिया गया तो भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी, नहीं होगी? उसके बारे में एक बार और जानना चाहता हूँ। हम कल फिर से इकट्ठा होकर सभी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सर से मिलना चाह रहे थे। अब की बार तो प्रिंसिपल सर ने हमसे मिलने से मना कर दिया, हमारा ज्ञापन नहीं लिया। पुलिस जो यहाँ पे लगातार आती रहती है, हमने पुलिस को ज्ञापन दिया कि हम कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और ये चेताया कि आप अगर उठाएंगे तो भी कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसके साथ साथ जो कॉलेज प्रशासन है वो हमारी कुछ भी दिक्कत आती है तो वही जिम्मेदार है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा बार बार पुलिस को बोला गया है कि प्रोफेसर जीएन की जिस पे चर्चा करवा रहे हैं वो आतंकवादी है, वो माओवादी है, वो फलाना है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। और वो 90% अपंग प्रोफेसर हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, ऐसी आनंद केल तुमड़े हैं जिन पे आरोप लगाए गए, वो भी अभी जमानत पे हैं। तो क्या जो ये प्रशासन जो आरोप लगा रहा है, कॉलेज प्रशासन, वो सही है क्या? मतलब प्रोफेसर जीएन आतंकवादी है?
बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को जो एनआईए है उसने 2014 में गिरफ्तार किया था और वो भी गैरकानूनी तरीके से डीयू कैंपस से। उसके बाद आज 14 अक्टूबर 2022 को उन्हें वापस रिहा किया गया नागपुर की बेंच ने, और उसमें अगर हम देख रहे हैं तो एनआईए आज तक चार्जशीट फाइल ही नहीं कर पाया है। तो ये 8 साल में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है ना, ये इस आधार पे हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। जी सर, और इसका ये सीधा प्रोफेसर्स और स्पेशली दलित प्रोफेसर्स पे हमला है। अगर हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा हैं, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हैं, और भी एक्टिविस्ट हैं, हे मिश्रा हैं, प्रशांत राय भी इसमें शामिल है इस पूरे केस में। प्रशांत राय है, मिश्रा है और एक तिर्की हैं। तो ये सब इनको लगातार फंसाया जा रहा है, और जो हम स्टूडेंट्स हैं हमारा कर्तव्य है कि आज हम इन जो मुद्दे हैं इन पे हम बात करें। छात्र संगठन जो लगातार हितों पे, अपने स्टूडेंट्स के हितों पे बात करता रहा है, जो तानाशाही रवैया प्रिंसिपल सर अपना रहे हैं वो गलत है, पहले भी अपनाया उन्होंने, और इसके साथ साथ जो साथी हैं तो सर मतलब कॉलेज के आप छात्र हो, कॉलेज में जो रवैया है प्रिंसिपल साहब का कि इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं करवा सकते, जबकि कॉलेज तो बना इसलिए है कि वहाँ चर्चा हो, आपसी में बातचीत हो, वाद विवाद हो, तार्किक वाद विवाद हो, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसमें जी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल का जो इस ढंग से जो हुआ है, घटना हुई है, ये इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि ये तानाशाही आजमा रहे हैं, कि ताकि कि कोई तो कहता है कि भाई पढ़ने के लिए आओ ताकि सीखने को कुछ मिलेगा, कहते कि कहीं तो शिक्षा को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने को लगता तो कुछ और ही है। यहाँ सिस्टम यही है कि मतलब ये खुली चर्चा करना चाह रहे थे। मैंने ये देखी, मैंने परसों देखी वीडियो। आप खुली चर्चा तो कर सकते हैं ना कॉलेज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो सर आपका क्या नाम? मेरा नाम पंकज है और मैं पीएसएफ का सदस्य हूँ। पंकज, जो ये हुआ 2-3 का घटनाक्रम हुआ, इससे पहले भी लाइब्रेरी को लेके जब आप मांग कर रहे थे, आपको कवर करते हुए देखा था, या आप दूसरे तीसरे मुद्दों को जो कॉलेज के मुद्दे हैं आप कवर कर रहे थे, जीरो फीस का एक बड़ा मुद्दा रहा, तो कॉलेज प्रशासन का रवैया वही रहा कि आपको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, या ये क्या है, इसको इस पे कैसे देखते हो आप? जो प्रिंसिपल का है, हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हर बार प्रिंसिपल का तानाशाही रवैया रहता है, या तो हमको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाता है या हमको सस्पेंड कर दिया जाता है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है। तो ये सरासर प्रिंसिपल तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी भी जो हमारा ये इशू आया, हमने सिर्फ जो हम खुली चर्चा करना चाहते थे कॉलेज कैंपस के अंदर, कॉलेज के स्टूडेंट, हम प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को लेकर खुली चर्चा करना चाहते थे। हमने सिर्फ नोटिस बोर्ड पे नोटिस ही लगाया था, तो प्रिंसिपल सर ने वो नोटिस हमारे फड़वा दिए और जो आदित्य है उसको सस्पेंड ही कर दिया। क्या नाम है आपका? सुशीला। कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कॉलेज प्रशासन के द्वारा कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कई घटनाएं होती है, तो इसको कैसे देखते हो? यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। और अभी जो ये घटना हुई है कि जिस प्रकार से सस्पेंड किया गया है, ये भूख हड़ताल पे बैठे, कब तक भूख हड़ताल पे बैठोगे? जब तक इनका सस्पेंड कैंसिल नहीं किया जाता तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठोगे? हाँ। तो प्रिंसिपल से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? वो बात ही नहीं करना चाहते हमसे। तो हम ये बताना चाहते हैं, प्राचार्य जो है बातचीत करना नहीं चाहते, बातचीत एक रास्ता होता है। ये जो कॉलेज के स्टूडेंट है कोई बारी वो नहीं है, इनसे बातचीत का रास्ता वो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन एक रास्ता अपना रहे हैं कि उसके पास ऑर्डर है सस्पेंड करने का, वो बार बार इनको सस्पेंड कर देते हैं। और जो प्रोफेसर, एक बार फिर बताते हैं, प्रोफेसर जीएन हो या प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हो, वो क्रांतिकारी प्रोफेसर जो आम पब्लिक की, मजदूर, किसान की, छात्र की लड़ाइयाँ वो लड़ते रहे हैं, शिक्षा की वो बात करते रहे हैं और प्रोफेसर के लिए भी वो लड़ते रहे हैं। आज जो प्रोफेसर अंदर बैठे हैं और अंदर बैठ के जो इनके ऊपर तमाशा देख रहे हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि ये किसी आतंकवादी का जो ठप्पा लगा के प्रोफेसर जीएन को जेल में डाला गया वो झूठा है, और ये वो आतंकवादी नहीं है, वो भी आपकी तरह एक प्रोफेसर है। और 90% अपंग प्रोफेसर आप लोगों की, इस देश की गरीब किसान मजदूर की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा, तो उसके ऊपर जो हमला है वो सभी प्रोफेसर पे, शिक्षा पे हमला। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद न कर दे। जो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये तनख्वाह आम लोगों के टैक्स से आते हैं, और जो आपकी चुप्पी है, इस सस्पेंड के ऊपर जो आपकी चुप्पी है, ये खतरनाक चुप्पी इस देश को ही नहीं, इस कॉलेज को भी और शिक्षा को भी बर्बाद कर देगी। जनमंच के साथ बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, जब तक के बने लिए उदय के साथ।